स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं NCERT 8 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक लेबोरेटरी के अंदर काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। 1 घंटे में जितने भी हैं उसके 2.5% बढ़ते जाते हैं। फाइंड द काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया बढ़ेंगे। इफ द काउंट वॉज इनिशियली दिस, अगर शुरुआत में इतने हैं तो 2 घंटे के बाद इस स्पीड से कितने बढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हम बात कर चुके हैं कि इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट वाली फॉर्मूला यूज़ करनी है। तो इनिशियली इतने हैं तो ये प्रिंसिपल बनेगा, इंक्रीज परसेंट ये है, और कितने घंटे के लिए हैं 2 आवर्स, तो ये टाइम पीरियड बनेगा। अब इसकी फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू P1 + R/100⁻n। तो अब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। P की है 5,06,000। 1 प्लस, अब देखो ये डेसिमल में तो उसका डेसिमल निकालेंगे तो 100 के बदले नीचे क्या हो जाएगा 1000 और 2 आवर्स। अब यहाँ पे हम वापस वैल्यू लिखेंगे 5,06,000। यहाँ पे LCM लेंगे तो 1025/1000 बनेगा 2 टाइम। तो 5,06,000 इंटू 1025, 2 टाइम हमें लेना है भाई, क्योंकि 2 पावर है। अब ये 3 और ये 3 तो कट हो गए आराम से। यहाँ पे देखो तो ये दोनों 25 से डिविजिबल हैं। 25 4 ज़ा, और यहाँ पे 25 4 ज़ा 25 1 ज़ा। अब हम देखें तो अभी भी 5 से डिविजिबल हैं ये दोनों। 5 8 ज़ा, यहाँ पे 5 2 ज़ा 0 5 5 ज़ा। अब देखो यहाँ पे तो ये दोनों इवन है, कट हो सकते हैं। 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा। अब हमारे पास ऊपर है 453 इंटू 41 इंटू 205। उसका मल्टीप्लिकेशन करके उसको 4 से हमें डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये भी डिविजिबल, परफेक्टली डिविजिबल तो है नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली हमें वैल्यू मिलेगी 5,31,616। हमें इसको अप्रोक्स करना है क्योंकि हमने डेसिमल उसमें डाले नहीं है। तो ये इसका आंसर आया। इनिशियली 5,06,000 से जो इतने इंक्रीज होके बढ़ गए। अब क्वेश्चन हम 3 पर आते हैं। अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट यानी कि कम होनी है एट द रेट ऑफ 8%। डेप्रिशिएट यानी जितना वो यूटिलाइज होता जाता है उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जितना यूटिलाइज होता जाता है उतनी वैल्यू उसकी कम होती जाती है। अगर वैल्यू कम होती है तो वो डेप्रिशिएशन कहलाता है। जो 8% है पर साल, और 1 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें ढूंढनी है। तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है भाई 42,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। टाइम पीरियड है 1 ईयर।
अब डेप्रिशिएशन में वैल्यू कम होती है तो हमारी ये जो फॉर्मूला थी वो सेम रहेगी, पर यहाँ पे हम प्लस की साइन डालते थे, वहाँ पे हम माइनस की साइन डालेंगे। अब यहाँ पे ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे 1-8/100 होगा। अब देखो 42,000 तो है यहाँ पे, अब यहाँ पे एलसीएम होगा तो 100 - 8 हो जाएगा। अब 42,000 इंटू 92/100, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 38,640। ये 1 साल के बाद उसकी वैल्यू रहेगी। मैंने वापस में बता रही हूँ, डेप्रिशिएशन यानी कि हम उस चीज़ को जितना यूटिलाइज करते हैं वैसे उसकी वैल्यू कम होती है। कोई भी नई चीज़ हम खरीदते हैं पर जब हम बेचने जाते हैं तब हमें जो जितने की वो चीज़ होती है उससे कम मिलती है पैसे, तो वो डेप्रिशिएशन कट होता है। तो ये उसका आंसर हुआ। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 फिनिश हुई। वापस मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।